हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। अब से थोड़ी देर पहले कोई 9:08 पर दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा पंजाब तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कोरोना के संकट काल का सामना करती जनता पर एक नहीं बल्कि अनेक आफत लगातार आ रही हैं। लेकिन अब तक आपने ये कहीं नहीं देखा होगा कि कोरोना की वजह से बीए, एमए, बीएड पास शिक्षकों को मजदूर बनना पड़ जाए। जी हां, ये कहानी उन लोगों की है जिन्हें कोरोना ने मारा तो नहीं लेकिन छोड़ा भी नहीं। कोरोना के कारण जब देश में अपनों की अस्थियां विसर्जित करना तक मुश्किल हो गया, तब भरतपुर में सरकार ने मोक्ष कलश स्पेशल बस अस्थि विसर्जन के लिए चलाई है। इस बस को दिखाना इसलिए पहले जरूरी हुआ क्योंकि कोरोना से मौत के मामले में भारत अब चीन से भी आगे निकल गया है। ऐसे में ये कहानी है देश के उन नागरिकों की जिन्हें कोरोना ने मारा नहीं लेकिन कोरोना ने छोड़ा भी नहीं। कैसे, आगे देखिएगा। देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण वाले शहर मुंबई में जीते जी मौत का इंतजाम हो रहा है। मुंबई के मरीन लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान में पहले से कब्रें खोदने का काम इसलिए होता दिखा ताकि कोरोना से लगातार हो रही मौतों के बाद दफनाने की जगह कम न पड़े। और घंटी बजाओ के आज के मुद्दे से पहले ये तस्वीरें इसलिए दिखानी पड़ी क्योंकि पहली बार हुआ जब 24 घंटे में देश में कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए। ऐसे में आज की कहानी है उन लोगों की जिन्हें कोरोना ने छुआ तो नहीं है लेकिन इनकी जिंदगी में मुश्किल लाने में कोरोना ने छोड़ा भी नहीं है। पैंतालीस से 46 डिग्री की तपती गर्मी में सिर पर मिट्टी का तसला, नाम सुमन, योग्यता बीए पास, पेशा शिक्षक। इनके पीछे नाम सीता, योग्यता ग्रेजुएट, पेशा शिक्षक। इनके पीछे नाम विमला, शिक्षा ग्रेजुएशन तक, पेशा शिक्षक। लेकिन अब तक स्कूल में बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करने वाली इन महिलाओं को कोरोना के संकट काल में मिट्टी खोदने वाला मजदूर बनने को मजबूर कर दिया है। मजबूरी और पेट की आग इंसान से कुछ भी करवा सकती है। कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है। लोगों के घर के बजट बिगड़ चुके हैं, आमदनी खत्म हो चुकी है और खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को अपना परिवार पालने के लिए कुछ ऐसे काम भी करने पड़ रहे हैं जो कम से कम उनकी शैक्षणिक योग्यता से मेल नहीं खाते। इस वक्त मैं खड़ा हूं जयपुर जिले के आसलपुर इलाके की एक मनरेगा साइट पर। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर मजदूरी का काम चल रहा है, लेकिन मुश्किल ये है कि इस मनरेगा की मजदूरी में कुछ ऐसे श्रमिक भी हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता बहुत ज्यादा है। कोई एमए है तो कोई बीएड, कोई ग्रेजुएट, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाने के चलते इन सभी को फावड़े चलाने पड़ रहे हैं, मिट्टी की खुदाई करनी पड़ रही है। बैसाखी के सहारे खड़ा होना पड़ता रहा, लेकिन दिव्यांग संग्राम सिंह ने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में नौकरी चले जाने से डिग्रियां होने के बावजूद मजदूरी के सहारे जिंदगी चलानी पड़ेगी। फिनिशिंग कर दियो, अब बारी पर तो लगाओ ना। हाँ, फिनिशिंग कर दियो बरोबर। जयपुर के आसलपुर इलाके में मनरेगा के तहत चल रहे काम में मजदूर एक तालाब खोद रहे हैं और मजदूरों के साथ उनका सुपरवाइजर बनकर काम कर रहे हैं संग्राम सिंह। संग्राम सिंह के पास डबल एमए और बीएड की डिग्री है। संग्राम सिंह हिंदी और राजनीति शास्त्र से एमए हैं। अब तक जयपुर के एक निजी स्कूल में शिक्षक रहे। लॉकडाउन में स्कूल बंद रहा, नौकरी चली गई, इसीलिए 15,000 रुपए शिक्षक होने के नाते कमाने वाले संग्राम सिंह अब 235 रुपए रोजाना की मजदूरी का काम करने लगे। मैं क्या थोड़ा मनरेगा में काम करने लग गया सर, फिर घर का चूल्हा चलता रहे सर। तो
सपोर्ट मिल पा रहा है, हालांकि पैसा बहुत कम है। हाँ सर, सपोर्ट तो मिल रहा है, पैसा तो कम मिल रहा है लेकिन सपोर्ट तो मिल रहा है सर। जैसे रोज मजदूरी मिल रही है उससे तो चल रहा है घर का काम। घर का चूल्हा जल पाता है तभी पेट की आग बुझ सकती है, जो अब तक शिक्षक की नौकरी करते हुए बुझ रही थी। लेकिन कोरोना ने मारा नहीं तो छोड़ा भी नहीं, इसलिए संग्राम सिंह इकलौते नहीं जो डिग्रियां होने के बावजूद लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद फावड़ा कुदाल चलवा रहे हैं। आगे की कहानी से पहले ये जानकारी आपके काम की है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा बताता है 29 मई 2020 तक भारत में बेरोजगारी दर 23.8% हो चुकी है। अकेले मई महीने में ही लॉकडाउन के कारण दावा है कि 10 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरी पर या तो संकट आ चुका है या फिर इनकी नौकरी छिन चुकी है। अकेले शिक्षा के क्षेत्र में ही भारत में कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में 25 लाख लोगों का तय रोजगार हाथ से निकल चुका है। मनरेगा की एक और साइट आप देख सकते हैं, जिस साइट पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तालाब खुदाई का काम चल रहा है। तालाब इसलिए कि बरसात के मौसम में जब बारिश का पानी होगा तो इकट्ठा होकर के गांव के इन लोगों के लिए काम आ सकेगा। फिलहाल इस साइट पे अगर हम बात करें तो 120 मजदूर काम कर रहे हैं सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। लेकिन ये जो हिस्सा है जिसको हम अब आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ खास है। खास इसलिए कि यहाँ पर ये मिट्टी की खुदाई का काम करने वाली जो श्रमिक महिलाएं हैं, ये सब पढ़ी लिखी है। इनमें से ज्यादातर स्नातक हैं। तालाब खोदने के दौरान मुंह ढका हुआ, पैर में जूते, हाथ में फावड़ा, ये वो हाथ हैं जिनमें अब तक चौक डस्टर होता था। लेकिन विमला की नौकरी कोरोना ने खा ली। 8,000 रुपए महीने स्कूल में पढ़ाने के मिलते थे, अब मजदूरी की दिहाड़ी मिलती है। कोरोना की वजह से यहाँ आना पड़ा। फैक्ट्रियाँ वगैरह फैक्ट्रियाँ बंद हो गई कोरोना की वजह से, बसा नहीं चलती, कहाँ कैसे जाते। ये 235 की रेट है मेट की। तो घर चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा। कैसे 235 में संकट करते हैं। सीता भी ग्रेजुएट हैं, अब तक स्कूल में पढ़ाती थी, अब मनरेगा के तहत मजदूरों के साथ तालाब खोद रही। संवाददाता मनीष शर्मा ने पूछा, पहले कभी क्या मजदूरी की थी? नहीं की, मैंने भी नहीं की, उन्होंने भी नहीं की, पहली बार। हाँ, तो बहुत दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती है लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मेहनत भी करनी पड़ रही है। सुमन भी ग्रेजुएट हैं, स्कूल में पढ़ाती रही, आगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करती रही। अब नौकरी लॉकडाउन ने ली किताबों की जगह फावड़ा और तैयारी तालाब खोदने की। बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमने नहीं किया ऐसा काम, पहली बार कर रहे हैं ना, इसीलिए। और हमारी मजबूरी है, ऐसा काम ना करेंगे तो हमारे परिवार कैसे चलाएंगे। ये मनरेगा काम करेंगे तो ही चलाएंगे ना। कोरोना का डिग्रीधारियों पर ये वो टॉर्चर है जिसकी कहानी अब तक आपने कहीं और नहीं देखी होगी। अंदेशा है कि अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि नौकरी जाने का डर कितना बड़ा है इसकी जानकारी भी आपके लिए हमने जुटाई। ब्रिटिश रिसर्च फर्म के ऑनलाइन ओपिनियन पोल में भारत के 83% लोगों ने नौकरी खोने का डर जताया। हांगकांग में 71% लोगों को कोरोना के संकट काल में नौकरी चली जाने का भय है। अमेरिका में 41% लोगों के दिल में ये डर है कि नौकरी कभी भी जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया में 33% लोगों को लगता है क्योंकि रोजगार पर संकट कभी भी आ सकता है। और ब्रिटेन में 31% लोगों को अपनी नौकरी छिन जाने का भय खाया जा रहा है।